Good morning, class 9th. Today we will continue a chapter in economics of class 9th, The Blaze of पालमपुर। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हमने एक ब्लेज है जो कि काल्पनिक गांव है। इस गांव के बारे में हमने जानकारी हासिल की, इसके बारे में रीड किया हमने, ठीक है। किस प्रकार का वहाँ पर जो है प्रोडक्शन किया जाता है, क्या क्या एक्टिविटी वहाँ की जाती हैं। तो हमने जब रीड किया तो हमने ये जाना कि वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि वहाँ पर की जाती हैं, जैसे कि कुछ शॉपकीपर्स हैं वहाँ। इसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं, यातायात का भी काम करते हैं, ओके। और इसके साथ साथ हमने जो विलेज है उसके बारे में भी हमने जाना कि किस प्रकार का जो है वहाँ पर फैमिलीज़ उस गांव में रहती हैं, ओके। तो और जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने कुछ ऐसी जनरल सी थिंग्स थी, सामान्य बातें थी जो कि हमने प्रोडक्शन के बारे में जानी कि अगर हम कोई किसी प्रकार का उद्योग अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है कितने जो हैं फैक्टर्स जो है क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमने 4 जो महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमने देखी। जो पहली जो रिक्वायरमेंट थी उसे हम लैंड बोलते हैं, यानी कि जो ज़मीन है उसकी हमें ज़रूरत होती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट में हमने लेबर, ठीक है। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट है उसमें फिज़िकल कैपिटल आ जाती है। और जो फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है उसको ह्यूमन कैपिटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमने किसी भी उद्योग में कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए होगी किस प्रकार उस प्रोडक्ट को हमें मार्केट में सेल करना है, तो इसको ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ओके। तो आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो है लैंड इज़ फिक्स्ड। अब देखिए फार्मिंग जो है पालमपुर में, यहाँ पर जो लैंड है वो फिक्स्ड है, ठीक है, नियत है, निर्धारित है। देखिए फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। कृषि पालमपुर का मुख्य व्यवसाय है। लगभग वहाँ की जो 75% जो लोग हैं वहाँ के, वो अपनी जीविका के लिए किस पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर है, ठीक है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वो किसान भी हो सकते हैं या फिर किसान मजदूर भी हो सकते हैं जो कि किसी के फार्म में यानी कि खेत में मजदूरी भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। तो अपनी सलामती के लिए यानी कि अपनी जीविका को चलाने के लिए ये लोग पूर्ण रूप से जो कृषि का काम होता है उस पर निर्भर करते हैं, ओके। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। अब देखिए कल्टीवेशन के लिए यानी कि कृषि के लिए वहाँ का जो लैंड एरिया है वो फिक्स्ड है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि वहाँ का जो लैंड एरिया है वो फिक्स्ड है और वहाँ का जो फार्म प्रोडक्शन है उसमें जो रेजिंग है यानी कि बढ़वार में कांस्टेंट यानी कि अवरोध है, ठीक है। तो लैंड एरिया कैसा है वहाँ का? फिक्स्ड है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। अब देखिए 1960 से लेकर के पालमपुर में किसी भी प्रकार का जो ज़मीन में विस्तार नहीं हुआ है, ज़मीनी जो एरिया होता है उसमें विस्तार नहीं हुआ है। By then some of the wasteland in the blaze had been converted to cultivable land। देखिए जब से अब तक कुछ जो बंजर भूमि है, वेस्टलैंड मतलब बंजर भूमि बोला जाता है, उस जो गांव की जो बंजर भूमि है उसको कृषि योग्य बनाया गया, यानी कि कृषि लायक उस ज़मीन को बनाया गया जो बंजर भूमि हुआ करती थी। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। तो वहाँ का जो लैंड एरिया है वो फिक्स्ड है,
इसीलिए वहाँ पर कोई फर्दर स्कोप नहीं है कि जो फार्म प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी कि जो नई ज़मीन है उसके द्वारा वहाँ पर जो है कल्टीवेशन किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कोई फर्दर स्कोप नहीं है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा सके कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए। देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर लैंड इज़ हेक्टेयर। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लैंड को मेज़र करने के लिए, यानी कि ज़मीन की माप के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? हेक्टेयर होती है। ठीक है, दो इन विलेजेस यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट। अब देखिए, गांव में आप जो है ज़मीन की माप के लिए कुछ और भी लोकल यूनिट का यूज़ जो है ग्रामीण लोग करते हैं, जैसे कि बीघा, गोएंथा, इनका भी यूज़ वो करते हैं मेजरमेंट के लिए। 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। अब देखिए, 1 हेक्टेयर जो एरिया है वो आप कैसे निकालेंगे? वन साइड मान लीजिए 100 मीटर है, तो एरिया कैसे निकाला जाता है? साइड इंटू साइड या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाला जाता है। तो 100 इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। इट मीन्स कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो है कैलकुलेशन भी कर सकते हैं हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर में भी, या मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में भी आप चेंज कर सकते हैं एरिया को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मेजरिंग ऑफ लैंड की? हेक्टेयर। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा सेम लैंड यानी कि उसी ज़मीन पर ज़्यादा फसलों को उगाया जा सके? देखिए, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए, जो पालमपुर जो गांव है, ये गांव उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में है। उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से हिस्से में है? वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, अगर वहाँ पर क्रॉप की जो फसलें जो उगाई जाती हैं या जो सुविधाएं हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो पालमपुर जो गांव है ये उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में उपस्थित है। ठीक है, ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर, यानी कि जो ज़्यादातर जो ज़मीन है वो कल्टीवेट की जाती है, यानी कि कृषि का काम किया जाता है उसमें। ठीक है, वो हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं।